Good morning students, I hope you all are fit and fine. So students, today I am going to revise your English grammar chapters. So students, open your English grammar book and start with me. Students, आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखेंगे और पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे मेरे साथ. Okay? So, open your book, chapter number 1, kinds of sentences. पेज नंबर 1. स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. इट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई कंप्लीट सेंस होता है. और इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है? सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है. स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऐसा पर्सन, ऐसी थिंग, ऐसे एनिमल जिसके बारे में हम लोग उस पूरे सेंटेंस में बोल क्या रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. और वर्ब क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है. एक होती है मेन वर्ब और एक कौन सी वर्ब होती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब्स कैसी होती है? अनकाउंटेबल होती है, बहुत सारी, जैसे उठना, बैठना, पढ़ना. ठीक है, ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है. और अगर मैं आपसे कहूँ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, ये जितने भी आती है ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है. सो स्टूडेंट, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट सेंस है, प्लस उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी इंक्लूड होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, सानिया इज अ चेयरफुल गर्ल. स्टूडेंट्स, यहाँ पर सानिया क्या है? क्योंकि सानिया के बारे में बात हो रही है, सानिया क्या है? हमारी सब्जेक्ट. यहाँ ये जो इज है बेटा, ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब. दोनों चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसका कंप्लीट सेंस भी है. तो ये क्या है? सेंटेंस कहलाएगा. सेंटेंस में हमको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है. अब स्टूडेंट, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. क्लियर? नाउ टर्न द पेज. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस, कैसे सेंटेंस जो हमें बताते हैं फैक्ट के बारे में और डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ को, समथिंग. ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो हमें कोई फैक्ट बता रहे हैं या कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे. क्लियर? सो एग्जाम्पल्स देखते हैं. ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन. He is not obedient. Rahul is going to school. Students, यहाँ पर कोई बात बताई जा रही है, ठीक है? इस सेंटेंस में कुछ डिक्लेयर किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और इसकी एंडिंग भी किस चीज़ से होगी? फुल स्टॉप से होगी. क्लियर? नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो हमसे कुछ पूछ रहे हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन. ऐसे सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और इसके एंड में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा. इज ही अ गुड बॉय? व्हाट डू यू डू वांट? व्हाट डू यू वांट? आर यू गोइंग शॉपिंग? यहाँ पर क्या हो रहा है? सारे सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया हो, रिक्वेस्ट दी गई हो या इंस्ट्रक्शंस गिवन हो, वो क्या कहलाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे. सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर. अब स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है? ओपन द डोर. अब प्लीज डोंट क्राई. अब स्टूडेंट, प्लीज रिक्वेस्ट है, ओके तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 3. स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं बेटा? ये हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जॉय, सॉरो, एंगर। ठीक है, हम खुश हैं तो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम दुखी हैं तो भी हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ सैड, मतलब किसी के साथ बुरा हुआ तो हम बोलते हैं हाउ सैड। व्हाट अ सरप्राइज, हम खुश होते हैं तो सरप्राइज होकर क्या बोलते हैं? व्हाट अ सरप्राइज। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब स्टूडेंट, जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हमने एंड में क्या लगाया था? क्वेश्चन मार्क लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा मार्क लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 1 काइंड्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पर क्लियर होता है। स्टूडेंट्स, ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3, कौन सा है वो? नाउन्स। स्टूडेंट्स, जब आप क्लास 3 में थे आपने नाउन्स के बारे में पढ़ा था। यस। सो स्टूडेंट, नाउन क्या होते हैं? बेसिकली नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं। नेमिंग वर्ड्स मतलब नेम होते हैं। किस किस का? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पर्सन का नेम है, कौन सा एनिमल का, कौन सा थिंग का और कौन सा प्लेस का नेम है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है। स्पेसिफिक मतलब नहीं समझ में आया? स्पेसिफिक मतलब बेटा कि अगर ऐसा नाम, मैं अगर वो नाम ले दूँ तो आपको समझ में पड़ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, क्या आपको सारी बुक्स में से समझ में आ गया कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? यस। तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जो जैसे मैंने कहा डे, कौन सा भी डे हो सकता है, आपको पता चल रहा है क्या? नहीं, पर मैंने कहा मंडे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पेसिफिक हो रहा है, पर्टिकुलर चीज़ आपको पता चल रहा है। यस। तो ऐसे नेम्स जो स्पेशल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनकी स्टार्टिंग, बिगिनिंग किससे होती है? कौन से लेटर से होती है? कैपिटल लेटर से होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स जितने भी गिवन हैं आप देख सकते हैं, इनका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। इवन जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, उन सभी का नेम वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा और उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 10। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करा प्रॉपर नाउन के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन्स के बारे में। कॉमन नाउन क्या है बेटा? नेम है। किसका? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का हो सकता है। ठीक है, ये स्पेशल नेम नहीं है और इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल नहीं होता है। गर्ल कैसा नेम है? कॉमन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स है उन सभी को हम गर्ल्स ही बोलेंगे। मान लेते हैं हरसिद्धि, वो भी गर्ल है। ठीक है, कोमल वो भी गर्ल है, लक्ष्मी वो भी गर्ल है, अनन्या वो भी गर्ल है और आरती वो भी गर्ल है। हम इन सभी को गर्ल्स बोलते हैं। यस, पर अगर मैंने कहा अनन्या तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। आरती स्पेसिफिक हो गया। तो ये इस कब चला जाएगा? ये तब प्रॉपर होगा, पर है तो सभी गर्ल, तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। वैसे ही बॉय भी कॉमन नाउन है। कंट्री भी कॉमन नाउन है। अब मैंने कहा इंडिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो कंट्री का नेम है, पर कौन सी कंट्री? इंडिया। कौन सी कंट्री है? इंडिया कंट्री है। तो आपको स्पेसिफिक पता चल गया कि ये कौन सी कंट्री की बात हो रही है, तो ये तब प्रॉपर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन्स दिए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको इजीली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 12। नाउ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन्स, ऐसे नाम जो ग्रुप के हैं, मतलब जैसे कि
मैंने कहा होल क्लास स्टैंड अप। अब स्टूडेंट मैंने कहा क्लास, तो आप बताइए क्लास में कौन होता है? स्टूडेंट्स होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ करा? क्लास। तो यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, पर्सन है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स जो जिनके स्पेसिफिक नेम है वो क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन्स जो क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं किसी चीज़ की, आइडिया, फीलिंग्स, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं, पर उनका कोई नाम है। जैसे मैंने कहा मैं आज बहुत दुखी हूँ, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा हम सैड, तो आप क्या मेरी सैडनेस को देख सकते हैं? क्या मैं दुखी हूँ वो दुख देख सकते हो क्या? नहीं। क्या आप टच कर सकते हो? नहीं। पर क्या ये मेरी फीलिंग है, आप फील कर सकते हो? यस। तो ऐसे नाउन जिनको की कोई क्वालिटी बता रहे हैं, कोई आइडिया है, कोई फीलिंग है, वो किस कैटेगरी में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके। सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर नंबर 3, कौन सा चैप्टर है ना? 3 आपका नाउन्स, वो आपका क्लियर होता है। आप आई होप आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 15, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? जेंडर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर गिवन है। फर्स्ट इज मस्कुलाइन जेंडर, ऐसा जेंडर। कैसा जेंडर? ऐसा जेंडर जो नेम है मेल का। मेल फीमेल 2 टाइप्स होती है। मेल जिसमें पापा, भैया वो इंक्लूड होते हैं, और फीमेल जिसमें मम्मी, सिस्टर वो इंक्लूड होते हैं। आपको अच्छे से क्लियर है? अब स्टूडेंट जो मेल नेम्स है, पर्सन का हो या एनिमल का हो, वो मस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में आएंगे। फेमिनाइन, ऐसा पर्सन और एनिमल जो नेम है किसी फीमेल का, वो किस कैटेगरी में आएगा? फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी में। अब कॉमन जेंडर, स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देने वाली बात है, क्यों? इसमें बोथ मेल और फीमेल दोनों ही पर्सन और एनिमल के नेम आएंगे। स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा? जैसे फ्रेंड, अब फ्रेंड तो आपको कैसे? मैंने कहा आई हैव मेनी फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है क्या कि मैं अपनी जो गर्ल है उन फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, या मैं उन फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ जो बॉय है? आपको पता चल रहा है? नहीं। तो फ्रेंड कॉमन होते हैं। मतलब कोई लड़की की कोई लड़की फ्रेंड है तो भी हमको पता चल जाता है कि उसने अगर फ्रेंड बोला है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, अब मैं आपको बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, तो आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो गर्ल भी है और कुछ बॉयज़ भी है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, पर वो है क्या? मेरे स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स कैसा नाउन हो गया? कैसा नाउन है ये? कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फिश है, बर्ड है, ये किस कैटेगरी में आएंगे? कॉमन। अब स्टूडेंट न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी है आपके आसपास, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आएगी। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4 and this chapter is now completed. Students, next chapter number 5, that is singular and plural. Singular जो one है और plural जो more than one है, एक से ज़्यादा है, मतलब many है। अब students, countable nouns can be either singular और plural। जो countable nouns है वो singular भी हो सकती है और plural भी हो सकती है, ठीक है। अब students यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते वक्त क्या चीज़ ऐड करनी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट में प्लूरल फॉर्म में एस लगता है। ऐसे वर्ड्स जिसकी एंडिंग इन लेटर्स से होती है उसमें क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे। लास्ट में किसी वर्ड के Y है तो हम IES ऐड करेंगे, और F और FE है तो हम ये हटाकर VES ऐड करेंगे। क्लियर? अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहते हैं, जैसे शिप, फिश, बिसन, ये क्या है? दोनों ही कंडीशन में सेम यूज़ होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, कुछ लेटर्स चेंज होते हैं या पूरा ही चेंज हो जाते हैं। यहाँ MAN सिंगुलर, MEN प्लूरल। सो वैसे ही माउस, माइस,
ऑक्स, ऑक्सन, ये क्या है, इनके प्लूरल फॉर्म है जो पूरी तरीके से चेंज हो गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नोट गिवन है, नोट में क्या बोला है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन्स है जिनको प्लूरल ही यूज़ किया जाता है, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, न्यूज़। ओके, इनको आपने सिंगुलर सुना है क्या, सीजर्स ही बोलते हैं हम, सीजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, ठीक है, इनको हम, ये ऐसे नाउन्स है जो प्लूरल के फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5, इसमें आपको यहाँ पर ही स्टडी करना है और आपको अच्छे से समझना है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 23, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो स्टूडेंट पेज नंबर 23 पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। बहुत इजी है ये तो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जूस है, सूप है, स्मोक मतलब धुआं, डस्ट मतलब धूल, क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। वैसे ही बिल्डिंग है, डॉग है, बैग है, इंजीनियर है, शू है, माउंटेन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। क्लियर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि देखो जितने भी काउंटेबल नाउन्स है, जितने भी काउंटेबल नाउन्स है वो सिंगुलर है, तो उससे पहले हम ए एन आर्टिकल पुट करते हैं। क्लियर। और सम कब यूज़ होगा, जब काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों ही कंडीशन में सम यूज़ होता है। और एनी भी कब यूज़ होगा, जब क्वेश्चन हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाले में भी एनी वर्ड यूज़ होगा। और नेगेटिव मतलब नॉट वाला कोई सेंटेंस है जिसमें एनओटी नॉट या नो वर्ड यूज़ है, उसमें भी एनी वर्ड यूज़ होगा। क्लियर। एक और चीज़ ध्यान रखना बेटा, मेनी और मच, मेनी कब यूज़ करेंगे, जब काउंटेबल चीज़ के बारे में बताया हो, ठीक है। और मच कब यूज़ करेंगे, जब अनकाउंटेबल थिंग के बारे में बात की गई हो। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप। ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ग्रामर के जो चैप्टर्स मैंने आपको प्रीवियस पढ़ा रखे हैं उन चैप्टर्स का रिवीजन किया है। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये चैप्टर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट और क्वेरी नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट और क्वेरी रहता है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर नहीं रहता है तो आप मुझे अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड नहीं, ठीक है, मैं समझता हूँ मतलब आई अंडरस्टैंड, और मैं समझ चुका हूँ तो मैंने समझा तो आई अंडरस्टूड, तो आप आई अंडरस्टूड लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, जितने भी आपकी डाउट्स और क्वेरीज थी ग्रामर के रिगार्डिंग वो अब सॉल्व हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।